भगवान की कथा क्यों सुनी जाती है? क्या होता है कथा के श्रवण से? और बार बार क्यों सुनते हैं? एक बार सुन लिया हो गया काम, वही कथा है। 5,500 बरस हो गए इस पावन कथा को। कथा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ तो हम लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। कथा तो वही है। कहने का ढंग सबका अलग है। कहने की किसी की शैली अलग हो सकती है, समझाने का भाव अलग हो सकता है, अपने शब्दों को परोसने की अपनी अपनी सबकी कला अलग हो सकती है, लेकिन भगवान की कथा तो वही है। 5,500 बरस हो गए उस दिन से और आज तक नरसिंह भगवान को हर कथा प्रवक्ता उसी एक खंबे से प्रकट कर रहा है। खंबा तक नहीं बदला। बालकृष्ण प्रभु कंस की कारागार में ही जन्म लेते हैं हर कथा में। आपने कहीं सुना कि भगवान का जन्म कारागार को छोड़ के कहीं अन्यत्र हुआ है? नहीं, एक ही जगह। जितनी भी कथाएं महापुरुषों ने हम लोगों के कल्याण के लिए कहीं, सब वही है। जितनी भी संसार में अच्छी से अच्छी बातें हैं हमारे कल्याण के लिए, वो अभी नहीं बहुत पहले ही कही जा चुकी हैं साहब। बस जरूरत है तो उन बातों पर अमल करने की। सब कुछ वही है। नहीं हुआ है तो केवल उन बातों पर अमल नहीं हुआ है। जिस दिन हम इन अच्छी अच्छी बातों पर अमल कर लें और उस पर चलना शुरू कर दें, तो मैं सत्य कह रहा हूं, आपको कथा सुनाने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कथा बार बार सुना ही इसीलिए जा रही है, ये आयोजन बार बार किए ही इसलिए जा रहे हैं कि उन बातों पर अभी अमल नहीं हो पा रहा है। जैसी प्रभु की इच्छा। आहा, राम जी ने कितनी बड़ी कृपा करी है मेरे ऊपर। मुझे कहां से कहां अपने धाम में बुला लिया, और वो इतनी जल्दी बुला लेंगे। वो भले ही विलंब से आए, पर उन्होंने हमको इतनी जल्दी बुला लिया, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था साहब। वो अपने भवन में भले ही विलंब से आए, भले ही देरी से आए, कितने वर्ष का, वो तो 14 वर्ष की एक अवधि कैकेयी ने मांगी थी। वो वनवास तो कुछ भी नहीं था जो वनवास राम जी ने अब तक यहां सहन किया। अब तक वो वनवास राम जी ने भोगा। इतने लंबी अवधि को बिता करके राम जी अपने भवन में पधारे, पर धन्य है हम सब लोग। इतनी करुणा है राघवेंद्र सरकार की कि जैसे ही वो अपने भवन में आए, सहज ही तुरंत हमको भी अपने आंगन में बिठा लिया। और क्या चाहिए? और किस धाम की आवश्यकता रह गई? और किस जगह की जरूरत है? तो ऐसी इस पावन धरा पर मन वचन कर्म से, तन से, मन से, धन से न्योछावर होकर भी यदि इस धाम की कृपा मिल रही हो, तो मैं सत्य कह रहा हूं, ले लेनी चाहिए। सौदा फायदे का है। यदि फायदे को ही लेके जी रहे हो तो बहुत से लोग कहते हैं इससे क्या फायदा। अरे भैया, कभी कभी बिना फायदे के भी काम कर लिया करो। ऐसा करोगे तो ये फायदा होगा, ऐसा कर लोगे तो ये फायदा हो जाए, अथवा तो कैसा करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा। हर समय फायदे की बात नहीं की जा सकती। जो प्राप्त हो रहा है वो इन फायदे और इन सब चीजों से बहुत ऊपर की चीज है, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो ऐसी इस पावन धरा में हम लोग आनंद से 7 दिन रहेंगे। और मैं तो कह रहा हूं, जिनका किसी का बीच में जाने का प्रोग्राम बन रहा हो या बना के आए हों, टिकट कैंसिल कराइए। ऐसा अवसर दोबारा नहीं आ सकता आपके लिए, नहीं आ सकता। ऐसी बात नहीं कि आप अयोध्या दोबारा नहीं आएंगे, जरूर आ सकते हैं, लेकिन इस रूप से और इस भाव से, इस आनंद से आप अयोध्या दोबारा नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। ये रूप अलग है, ये भाव अलग है, ये स्वरूप अलग है।
ये अनुष्ठान अलग है। ऐसे इस पावन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, और ये भी बड़े प्रारब्ध से, भाग्य से मिलता है। 128 यजमान तैयार हो गए थे इस पावन कथा के लिए, 128। हमें बड़ी प्रसन्नता तो अभी भी है, और अब और ज्यादा है। मेरा ये मानना है, छोटा करो, अच्छा करो, थोड़ा करो, बढ़िया करो। मेरी जो पर्सनल सोच है, मेरा जो व्यक्तिगत भाव है, वो यही है, भले छोटा करो, अच्छा करो। बड़ा होता है तो वो भी ठीक है, भगवान की कृपा है, और प्रयास तो यही है, खूब अच्छे से अच्छा हो, बड़े से बड़ा हो। तो 128 जजमानों की लिस्ट मेरे पास तैयार हो चुकी थी, लेकिन आज घटते 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 आज वही काशी वाले 80 यजमान हैं। काशी में भी 80 थे, यहां भी। मोकू ऐसा लगे दोपहर को भोजन कियो ना है आपने, जहाँ हमारे ताली बजने रही है भैया, क्या बात है, ना कियो। जिन्होंने नहीं किया है वो मत बजाओ, जिन्होंने किया है वो पचाए लो। ताली बजाने से भोजन ही नहीं, बहुत कुछ पच जाता है। हाँ,